Assalamu alaikum. वेलकम टू जीएस एंड इंजीनियरिंग एकेडमी अगेन। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम सैटेलाइट डाटा की एक्यूरेसी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमने तीन पैरामीटर्स को देखा था। द फर्स्ट वन वाज कोरिलेशन, द सेकंड वन वाज बायसिंग एंड द रूट मीन स्क्वायर एरर। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे हम उन पैरामीटर्स को अपने डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा डाटा किस हद तक एक्यूरेट है या नहीं है। इस पर्पज़ के लिए देयर इज़ अ डमी डाटा राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें हमारे पास पहला डाटा है चिप्स का डाटा है, दैट इज़ अ सेटेलाइट प्रोडक्ट डाटा, एंड द सेकंड वन इज़ ऑफ द पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डाटा। सो हम इसी डाटा के ऊपर हम अप्लाई करेंगे उन सारे पैरामीटर्स को और हम देखेंगे कि डाटा की एक्यूरेसी को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। सो फर्स्ट मेथड देयर वाज कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए सिंपली जस्ट क्लिक हेयर एट एनी सेल, click on equal to. correlation is actually a built-in function in the excel. तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप ऑलरेडी देखेंगे कि यहाँ पे फार्मूला वो दे रहा है कि एरे 1 कॉमा एरे 2 दैट यू हैव टू सेलेक्ट द टू कॉलम्स विच आर इन योर डाटा विद द डिफरेंस ऑफ द कॉमा बिटवीन देम एंड यू कैन फाइंड द कोरिलेशन देयर। तो सिंपली हमने डाटा को सिलेक्ट करना है पहले वाले कॉलम से, उसके दरमियान हमने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला वी हैव टू पुट हेयर कॉमा एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द डाटा ऑफ द सेकंड column or the second array and then we can hit enter here to find correlation. So answer is here it is 0.47 as we know that कि relationship strong भी हो सकता है weak भी हो सकता है, लेकिन 0.47 it is indicating that the relationship that is existing here is weak. तो फर्स्ट इस तरह से हम इस पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड वन वाज द रूट मीन स्क्वायर एरर, लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले लेट अस फाइंड आउट द सम हेयर, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला होगी। तो सम के लिए जस्ट क्लिक ऑन द इक्वल टू हेयर, क्लिक ऑन द SU एंड SUM इट इज़ द बिल्ट इन फंक्शन हेयर एज वेल। तो यहाँ से आपने पहले कॉलम को सिलेक्ट कर देना है, अलग अलग इंडिविजुअली हमें इन दोनों का सम को फाइंड आउट करना है एंड हिट ऑन द इंटर। So this is the sum here and then we can just drag this row in order to get sum on the second column as well. This is actually the beauty of Excel कि यहाँ पे आपको बार बार एक ही ऑपरेशन या एनालिसिस को परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, बल्कि आप जस्ट ड्रैगिंग से उसी फंक्शन को नेक्स्ट सेल्स में भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। So this is the row 33 that is indicating the sum actually. तो हमने बेसिकली रूट मीन स्क्वायर एरर को फाइंड आउट करने के लिए अपने डाटा को पहले करना है नॉर्मलाइज। अब हमने अपने डाटा को नॉर्मलाइज क्यों करना है? एक्चुअली जो हमारे पास डाटा है उसमें समटाइम्स स्केल का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और अगर हम उस स्केल के डिफरेंस को निगलेक्ट कर देंगे और हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस एट द एंड और हमारी एनालिसिस की एक्यूरेसी पे अफेक्ट करेगा। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि आप डाटा को पहले नॉर्मलाइज करें और फिर उसके ऊपर फार्मूला को अप्लाई करें, ये चेक करने के लिए कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं। तो नॉर्मलाइज करने का क्या मेथड है? क्लिक ऑन इक्वल टू, इंडिविजुअली दोनों कॉलम्स को करना है। तो पहले हम कॉलम ए का सेल लेंगे डिवाइडेड बाय, देन यू हैव टू पुट द सम इन द डिनोमिनेटर। जो हमारे पास कॉलम ए का सम आया है उसे आपने डिनोमिनेटर पे रखना है एंड देन हिट ऑन द इंटर। अब इंटर करने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करूं, सो व्हाट इज़ हेयर, इट इज़ गिविंग एरर। यूजुअली तो यही होता है कि एक्सेल पे जब हम उसको ड्रैग करते हैं किसी भी सेल को या फिर उस पर हम डबल टैप करते हैं तो वो पूरे के पूरे सेल के अंदर वो इफेक्ट इंड्यूस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हमें एरर दे रहा है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें अपने मेथड, अपने फार्मूला में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लानी होगी, क्योंकि इस एरर को रिमूव करने का पहला मेथड तो यही है कि आप इंडिविजुअली सारे के सारे सेल्स पे काम करें। यहाँ पे तो डाटा लिमिटेड है, इंडिविजुअली हो भी सकता है, लेकिन सम टाइम अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ द एंट्रीज हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू द एनालिसिस इंडिविजुअली, टू अप्लाई दिस फार्मूला इंडिविजुअली। दैट्स वाई हमें यहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करनी होगी, और वो टेक्निक क्या होगी कि हम इस फार्मूला पे बिफोर एंड आफ्टर द वेरिएबल हमने यहाँ पे डॉलर साइन को पुट करना है। अगेन हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इसके डिनोमिनेटर वाली टर्म को, that is this one A33
और डॉलर साइन को हमने बिफोर एंड आफ्टर द वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर पुट करना। और डॉलर साइन के लिए कैसे, शिफ्ट 4, तो ये डॉलर साइन है और अगेन इसके बाद भी पुट करना है और इसको इंटर कर देना है। तो इस तरह से ये डाटा हमारे पास नॉर्मलाइज हो जाएगा। We have to apply the same procedure in the second column as well. Click on equal to, click on the first row of the second column, then divided by, और फिर हमारा जो सेकंड कॉलम का सम आ रहा था हमने उसे उसके एड्रेस को क्लिक करना है और हमने इसको मेंशन करना है। अगेन हमने उस एरर को अवॉइड करने के लिए हमें डॉलर को पुट करना है बिफोर एंड आफ्टर द वेरिएबल, नॉट आफ्टर द कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। हमें यहाँ पे वेरिएबल्स के पहले और आफ्टर में हमने यहाँ पे डॉलर साइन को पुट करना है। क्लिक ऑन द इंटर, और जब हम इसको डबल टैप करेंगे या फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो इफेक्ट पूरे के पूरे कॉलम में इंड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला हियर नेक्स्ट, दैट इज़ द एस आई माइनस आर आई। लेकिन ये जो एस आई माइनस आर आई है ये वो है जो नॉर्मलाइज हो चुका है। जो हमारे पास न्यू एस आई और न्यू आर आई आए हैं उनका आपस में हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये डिफरेंस निकलेगा एस आई माइनस आर आई। हिट ऑन इंटर and then double tap here. Then we have to move toward the next column. तो यहाँ पे हमें एस आई माइनस आर आई जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमने इसका होल स्क्वायर लेना है। देयर आर मेनी वेज टू फाइंड आउट द स्क्वायर। आप इस टर्म को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। एंड द सेकेंडली हम इस पर फार्मूला भी पुट कर सकते हैं दैट दिस इज़ द टर्म। क्लिक ऑन द पावर बटन, एंड हाउ टू क्लिक ऑन द पावर, दैट इज़ द शिफ्ट एंड 6, and as it is the square so we have to put the 2 here and hit on enter. So this is here. लेकिन इस आंसर को आप अगर डेसिमल प्लेसेस में लाना चाहते हैं then go on the general here at the top, click here more number formats, click on नंबर। अब इट इज़ योर चॉइस कि आप यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस को लाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव द आंसर इन 4 डेसिमल प्लेसेस, आई विल क्लिक द 4 here and will click on OK. So this is S minus I minus R I का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एस आई माइनस आर आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करना है। सो व्हाट डज n इंडिकेट, n इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ काउंट्स हियर। अब जब हमारे पास डाटा कम है तो ये इजी है कि हम नंबर ऑफ काउंट्स यहाँ से देख के ही बता सकते हैं, लेकिन जब डाटा ज़्यादा हो तो देयर इज़ अ वे टू काउंट द नंबर ऑफ काउंट्स। क्लिक ऑन इक्वल टू, काउंट इज़ ऑल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन हेयर। इसको क्लिक करके अब क्योंकि हमारे पास सारे के सारे कॉलम में सेम एंट्रीज हैं तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने टाइटल को जो फर्स्ट रिबन में दिया हुआ है जो ये इंडिकेट करता है कि ये डाटा किसके बारे में है या सम को, इसको आपने इंक्लूड नहीं करना है। आपने सिर्फ वही डाटा इंक्लूड करना है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है। एंड हिट ऑन द इंटर हेयर, इट इज़ गिविंग अस कि यहाँ पे 30 नंबर ऑफ काउंट्स हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जो कॉलम एफ है हमने इसको डिवाइडेड बाय 30 करना है इन ऑर्डर टू गेट द रूट मीन स्क्वायर एरर। सो आई एम गिविंग हेयर इक्वल टू this one divided by 30, enter, and in order to convert this in the decimal format I will go to the general again, will click on more number formats and then on number, and it's on my choice कि मुझे कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं। मैंने यहाँ पे 2 कर दिए हैं लेकिन मैंने पहले भी 4 किए थे, तो again I will go toward 4 and will hit on OK. So this is the SI minus RI का whole square divided by n and the answer is 0 here. And if we take the under root of this answer will be again 0. So this is the way how can we calculate the root mean square error. Last जो हमने पैरामीटर पढ़ा था that was the biasing. बायसिंग को परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू चेंज ओवर स्ट्रेटेजी कि पहले हमने डाटा को नॉर्मलाइज किया था, लेकिन हमने जब बायसिंग को चेक करना है कि कितना बायसिंग आ रही है उस वक्त हमें नॉर्मलाइज डाटा को नहीं देखना है, हमें जो ओरिजिनल डाटा हमारे पास मौजूद था उसी के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि हम थोड़ा सेपरेट मेथड में जा रहे हैं इसलिए मैंने एक कॉलम को दरमियान में छोड़ दिया है, तो हम जा रहे हैं एस आई माइनस आर आई। दिस इज़ एक्चुअली द डाटा जो कि ओरिजिनल एस आई था, ओरिजिनल आर आई था, नॉट नॉर्मलाइज। आई विल क्लिक इक्वल टू हियर, then this is SI minus this is RI and hit on the enter. So this is the SI minus RI
and then we can double tap here in order to induce this effect through in this whole column. So this is SI minus RI. क्योंकि मुझे इसका सम चाहिए है, I will click on the equal to here. अब सम को यहाँ पे अगेन इसको, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है तो हम यहाँ पे इसका सम ऑब्टेन कर सकते हैं. So this is the sum and hit on the enter. Sum is right here in front of you. So इसका sum obtain हो गया है. अब according to the requirement of the formula we have to divide this sum by the sum of the RI. ये जो फार्मूलाज हैं ये ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस हो भी चुके हैं. तो SI माइनस RI इज एक्चुअली ऑल्सो द सम हेयर. सो क्लिक ऑन इक्वल टू एंड देन जो हमारे पास सम आया है उसको हमने डिवाइड करना है. ये सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ RI एंड विच RI, नॉट नॉर्मलाइज RI, बल्कि वो RI जो कि हमारे पास ओरिजिनल डाटा में अवेलेबल था उसके सम के साथ हमने इसको डिवाइड करना है. And we have to multiply it with the 100 and the answer is this minus 32. As we know that कि प्लस माइनस अगर 10% ओवर एस्टिमेशन या बाइसिंग है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन minus 32 इट इज़ गिविंग अ ह्यूज डिफरेंस, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हमारा डाटा एक्यूरेट है या नहीं है. इन पैरामीटर्स को अप्लाई करके हम ये चेक कर सकते हैं. For more such informative videos, please do like, subscribe and share this channel. Thank you.